हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल सरकारी बाबू में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, चाहे वो आपकी पोस्ट हो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इन सब में जो क्वेश्चन पेपर था पिछली बार एक कॉमन पेपर था, तो उसका डोमेन पार्ट जो है वो देखेंगे, क्योंकि इस बार उसका वेटेज बढ़ा दिया गया है। पिछली बार तो बाकी पोर्शन जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इसका 50% पार्ट था, यानी कि 40 क्वेश्चंस इसके थे और 50% आपका डोमेन स्पेसिफिक यानी कि सीसीएस रूल, एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स थे, जो कि 40 मार्क्स का था। तो उसमें से 40 क्वेश्चंस जो हैं वो हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट के, क्योंकि इस बार वेटेज बढ़ाकर उसका 70% कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट का, 75%। और जो बाकी जनरल वो होता है सिलेबस, उसका जो पोर्शन है वो सिर्फ 25% का है। तो हम देख लेते हैं पिछली बार किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था वो था सीसीए फुल फॉर्म क्या है ना। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, 4 ऑप्शन दिए गए थे। सबको पता है कि कंट्रोल, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन वहाँ पे कंट्रोल, क्लासिफिकेशन एंड अपील करके ऑप्शन भी दिया हुआ था, जिससे बच्चे कंफ्यूज हुए थे, जिससे लोग कंफ्यूज हुए थे। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन था कि जैम में मिनिमम परचेज हम डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में कितने तक की कर सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन था कि अर्जेंट प्रोक्योरमेंट के लिए कौन सा रूल है जीएफआर में। फिर चौथा क्वेश्चन था कि जीएफआर कब उसमें लाया गया था इफेक्ट में। फिर पांचवा क्वेश्चन था कि सीसीएल की ड्यूरेशन क्या होती है। फिर छठा क्वेश्चन था सीसीएल में सैलरी अमाउंट क्या मिलता है, और मैटरनिटी लीव कितने दिन की मिलती है अबॉर्शन के केस में। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आठवां कि गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर स्टेट गवर्नमेंट में गया हुआ है, अपॉइंट किया है, तो उसमें डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन चलाएगा। फिर एवरेज एमोल्यूमेंट्स ऑन पेंशन पे था क्वेश्चन अगला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो लीव जो है मेडिकल ग्राउंड्स पे, वो कहाँ पे किस में ऐड करते हैं। फिर एक क्लासिफाइड पेपर नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन था। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंटर डिपार्टमेंटल जो डाक होती है उसका क्या नाम होता है, कैसे उसे फाइल करते हैं, कहाँ उसको करते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है डाक प्रोसेस में, ये आपका मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर में दिया हुआ है। फाइनेंशियल लॉस की पेनल्टी क्या है, और डिसप्रोपोर्शनेट असेट मिलते हैं तो उसके लिए कौन सी पेनल्टी चलती है। इम्प्रिजन जो है अगर 72 घंटे से स्टार्ट होता है, तो वो कब तक कब से वो मतलब माना जाएगा कि सस्पेंशन स्टार्ट हो गया है। अगर वो 72 घंटे इम्प्रिजन रहा है, जेल में रहा है, तो क्या 72 घंटे के पहले से ही सस्पेंशन चालू हो जाएगा, या जब वो 72 घंटे के बाद जब जेल से बाहर आए तब से सस्पेंशन स्टार्ट होगा। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अपियर नहीं होता अपने डिफेंस में, जो उस पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो उस केस में क्या होगा। अगर 240 दिन आउटसाइड इंडिया गया है गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसकी ईएल जो है वो किस तरह से काउंट की जाएंगी, किस तरह से एडजस्ट की जाएंगी। क्राइटेरिया क्या है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्टर चुनने के लिए, ओपन टेंडर इंक्वायरी होगी या कैसे होगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि अपील अंडर रिव्यू, तो उसमें अपीलेट अथॉरिटी क्या कंसिडर करेगी। 90 डेज़ के बाद सस्पेंशन का क्या होता है, सस्पेंशन ऑर्डर का। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट मिस हो जाए तो उसमें फैमिली पेंशन का क्या होगा। अगर लड़के की नौकरी लग गई है तो फैमिली पेंशन का उस केस में क्या होता है, अगर उस लड़के को मिल रही है। लड़की अगर 25 साल की हो गई तो उस केस में फैमिली पेंशन का क्या होगा। अच्छा, बेनिफिशियरी को कन्विक्ट कर दिया, जेल में डाल दिया, तब उस केस में फैमिली पेंशन का क्या होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट 7 साल सर्व करता है, उसके बाद मर जाता है, तो उसमें उसका क्या होगा, पेंशन का क्या होगा, क्या किस हिसाब से मिलेगी। 7 साल सर्व करने के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है, तो उस केस में फैमिली पेंशन कैसे मिलेगी। स्टडी लीव को मैटरनिटी लीव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या कर सकते हैं कि नहीं, इस तरह का क्वेश्चन था। परमिशन रिक्वायर्ड और नॉट फॉर री एम्प्लॉयमेंट विद इन 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट, क्या परमिशन किस तरह से मिलेगी या कैसे लेते हैं री एम्प्लॉयमेंट के केस में, वो क्वेश्चन था। सस्पेंशन पीरियड को कंसीडर किया जाएगा क्वालिफाइंग सर्विस के लिए या नहीं। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जीएफआर बिडिंग प्रोसेस अबव 30 लाख कैसे होता है जीएफआर का। अगर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉई है तो उसे फाइल मैनेजमेंट के लिए कौन सा सिस्टम पढ़ना चाहिए। फिर था ईएल और एचपीएल कंबाइन टुगेदर और नॉट, कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जीएफआर का अनयूटिलाइज्ड फंड्स जो होता है
उसका क्या करते हैं। तो ये 33 क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं जो कि लास्ट टाइम मेरे को मिले थे। अगर आपका इसमें कोई डाउट है या कुछ है या आपको कुछ क्वेश्चंस याद हैं तो आप उनको नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, माइट बी यूज़फुल फॉर अदर्स, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से आपके लिए सारा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल करूँ, तो उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।